नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर राजीव, असिस्टेंट प्रोफेसर देवघर कॉलेज देवघर। देश और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर चर्चा करते करते आज मैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं जो बहुत ही उपयोगी एवं इस देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसके जीवन के उद्देश्य से जुड़े हुए विषय पर चर्चा है। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के मूल में जिन उद्देश्यों के लिए अर्थशास्त्र की उत्पत्ति हुई, उन उद्देश्यों की पूर्ति का जो मूल उद्देश्य है, उस उद्देश्य पर ही चर्चा करना है। वह है आत्मनिर्भर भारत। भारत में आत्मनिर्भरता। इस देश के लोगों को क्यों आत्मनिर्भर होना चाहिए? आत्मनिर्भरता हमारे लिए क्यों जरूरी है? इस देश की अस्मिता के लिए, इस राष्ट्र के गौरवशाली इतिहास को दुनिया के शीर्ष पर स्थापित करने के लिए इस देश के एक एक व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना आवश्यक है। और वर्तमान समय में आत्मनिर्भर भारत की प्रासंगिकता पर जोरों से चर्चा भी हो रही है। इसलिए मुझे लगा कि आज मैं आत्मनिर्भर भारत पर आपके बीच कुछ विषयों पर चर्चा करूं। वर्तमान वैश्वीकरण के युग में आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस की परिभाषा में काफ़ी बदलाव आया है। सेल्फ रिलायंस और सेल्फ सेंटर्ड, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। भारत वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना में विश्वास करती है। इस राष्ट्र की जो परंपरा रही, इस देश की जो गौरवशाली परंपरा है, उस परंपरा में वसुधैव कुटुंबकम उसकी आत्मा में समाई हुई है। और न केवल देश की, न केवल भारत की, बल्कि पूरे दुनिया के सुख समृद्धि की परिकल्पना भारत की समृद्धि और भारत की आत्मनिर्भरता में समाहित है। मनुष्य को जीवन में दूसरों पर भरोसा न कर आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, आत्म सहायता ही उसके जीवन का मूल सिद्धांत, मूल आदर्श एवं उसके उद्देश्य का मूल तंत्र है। असंयत स्वभाव का होना तथा मनुष्य का परिस्थितियों से घिरा होना पूर्ण रूपेण आत्मविश्वास के मार्ग को अवरुद्ध करता है। वह समाज में रहता है जहाँ पारस्परिक सहायता, सहयोग का प्रयत्न करता है, और यह जनरीति और लोकाचार का हिस्सा भी है। सहयोग और सहायता का प्रचलन भी है। वह एक हाथ से देता है और दूसरे हाथ से लेता है। यह कथन एक सीमा तक सही प्रतीत होता है। लेन देन, आदान प्रदान, सहयोग करना, सहायता करना, ऐसा गलत तब प्रमाणित होता है जब बदले में कुछ नहीं दिया जाता है। हमारे देने के बाद जब वापस हमें कुछ नहीं मिलता है, तो सहयोग और सहायता का जो प्रचलन है समाज में, वह गलत प्रतीत होने लगता है। और जब अधिकारों का उपयोग विश्व में बिना कृतज्ञता का, या दुनिया के अंदर बिना कृतज्ञता का निर्वाह किए भिक्षावृत्ति
तथा चोरी और लूट खसोट में हो, लेकिन विनिमय न हो। फिर भी पूर्ण आत्मनिर्भरता असंभव सा है। जीवन में ऐसे सोपान आते हैं जब आत्मविश्वास को जागृत किया जा सकता है। व्यक्ति स्वभाव से ही एक दूसरे पर आर्थिक रूप से निर्भर होते हैं। हम किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। यह हमारा स्वभाव है, मानव जीवन का स्वभाव है। और हम जरूरत से ज़्यादा दूसरों से सहायता, सहानुभूति, हमदर्दी, नेकी पर विश्वास करते हैं। लेकिन यह आदत हानिकारक है, व्यक्ति के लिए और समाज के लिए। इससे हमारी शक्ति और आत्मोद्योगी भावना का ह्रास होता है। हमारे अंदर कुछ करने की जो जज्बा है वह घटने लगता है। आदत में हम में निज मददहीनता की भावना भर देती है। यह हमारे नैतिक स्वभाव पर उसी प्रकार कुठाराघात करती है जैसे किसी नव शिशु को गिरने के डर से चलने से मना करने पर कुछ समय के बाद वह अपंग हो जाता है। यदि इसी प्रकार हम दूसरों पर निर्भर न रहें तो नैतिक रूप से हम अपंग एवं विकृत हो जाते हैं। इसके अलावा दूसरों से काफ़ी अपेक्षा रखना, काफ़ी उम्मीदें करना एक तरह से खुद को उपहास, दयनीय स्थिति, तिरस्कार एवं घृणा का पात्र बना लेने जैसा है। इस स्थिति में लोग आश्रित और परजीवी बन जाते हैं। जब आपकी निर्भरता दूसरे पर हो जाती है, आप अपने आप से भरोसा खो बैठते हैं, तो ऐसे में आपकी स्थिति काफ़ी दयनीय हो जाती है और आप धीरे धीरे तिरस्कार का पात्र बन जाते हैं, घृणा का पात्र बन जाते हैं। यह किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं है। कहते हैं कि पराधीन सपने हूँ सुख नहीं, अर्थात दूसरों पर निर्भर रहना या दूसरों पर निर्भर रहकर व्यक्ति कभी भी अपने वास्तविक सुख का उपभोग नहीं कर सकता है। दूसरे पर निर्भरता हमें अपने जीवन के वास्तविक सुखों से दूर करता है। आत्मनिर्भर का अर्थ है अपने किसी भी जरूरत के लिए किसी अन्य पर निर्भर न होकर सिर्फ अपने ऊपर, खुद पर निर्भर करना। फिर भी पूर्ण रूपेण आत्मनिर्भरता निश्चित रूप से असंभव है, पर कोशिश करने में क्या जाता है। कोई देश अगर अपने किसी भी जरूरत के लिए किसी और पर निर्भर नहीं होता है तो वह देश सभी देशों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यह हमारा सपना ही नहीं, यह हम सबकी जिम्मेदारी भी है कि हम आत्मनिर्भर बने, हम दूसरों पर निर्भर नहीं रहें। 21वीं सदी की भारत जिसकी कल्पना इस देश के राष्ट्रभक्तों ने किया है, जिसकी परिकल्पना इस देश के युग पुरुषों ने किया है, उस परिकल्पना को साकार देने के लिए 21वीं सदी भारत की हो और इसका मार्ग एक ही है, वह है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भरता सिर्फ आत्मबल और आत्मविश्वास से ही संभव है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आत्मनिर्भर होना चाहता है तो उसके अंदर आत्मविश्वास का भाव होना बहुत जरूरी है। आत्मनिर्भरता ग्लोबल सप्लाई चेन में कड़ी स्पर्धा के लिए भी देश को तैयार करती है। आत्मनिर्भरता आत्मविश्वास को बढ़ाने में सहायक होती है, जिसके कारण सफलता की राह आसान हो जाती है। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की सफलता आसानी से प्राप्त हो सकती है। एक जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में हम एक अहम मोड़ पर खड़े हैं। आज पूरा विश्व कोरोना रूपी वैश्विक महामारी से लड़ रहा है। यही वक्त है जब हम अपने इस आपदा के वक्त को एक अवसर में बदल दें। जब कोरोना संकट शुरू हुआ
तो भारत में एक भी पीपीई किट नहीं बनता था, उसका उत्पादन नहीं होता था। N95 मास्क का भारत में केवल नाम मात्र का उत्पादन होता था, आंशिक उत्पादन होता था। आज यह स्थिति है कि भारत में हर दिन 2 लाख पीपीई किट और 2 लाख N95 मास्क का उत्पादन हो रहा है। यह सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि भारत ने आपदा को अवसर के रूप में बदला है। मैंने कहा कि विपरीत परिस्थितियों को, जब इंसान परिस्थितियों से घिरता है, विपत्तियों से घिरता है, आपदा और संकट से घिरता है, राष्ट्रीय आपदा का सामना करता है, तो ऐसे अवसरों को, ऐसे आपदाओं को अवसर में बदलने का जज्बा अगर आपके अंदर है तो निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार हो सकता है। आज विश्व में आत्मनिर्भर के मायने पूरी तरह बदल गए हैं। भारत की संस्कृति और संस्कार उस आत्मनिर्भरता की बात करते हैं जिसकी आत्मा में वसुधैव कुटुंबकम है। मैंने कहा कि हमारी संस्कृति में, हमारे संस्कार में यह समाहित है, जिसमें न केवल भारत की बल्कि दुनिया की प्रगति की सोच समाहित है। भारत की आत्मनिर्भरता में संसार के सुख, सहयोग और शांति की चिंता होती है। भारत की प्रगति में हमेशा विश्व की प्रगति समाहित रही है। भारत के लक्ष्यों और कार्यों का प्रभाव विश्व पर जरूर पड़ता है। आत्मनिर्भर का मतलब यह नहीं कि हम किसी देश का सामान का आयात बंद कर दें। इसका मतलब यह है कि हमारा खुद का माल इतना सस्ता और अच्छा हो, इतना गुणात्मक हो, इतना क्वालिटेटिव हो कि हम विदेशी सामान को छोड़कर, लोग विदेशी सामानों का बहिष्कार करके स्वयं अपने देश में उत्पादित वस्तुओं का उपभोग शुरू कर दे, उन वस्तुओं को खरीदारी करना शुरू कर दे। जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा राष्ट्र या जूझ रही दुनिया में आज भारत की दवाइयाँ एक नई उम्मीद लेकर आई है, एक नई जिंदगी में एक नई किरण लेकर आई है, एक नया उत्साह लेकर आई है। और स्वाभाविक है, हमें गर्व है कि हमारे देश भारत में दुनिया को मौत से बचाने का बेहतरीन प्रयास किया है। यह सदैव ऐसे ही पूरे विश्व के प्रत्येक देश को एक जिम्मेदार देश बनने का संदेश देता रहेगा, क्योंकि हमारी परंपरा में यह शामिल है। भारत में कुछ शीर्ष आयातित उत्पादित वस्तुएं हमेशा आयात करने की जरूरत होती रही है, जो कि भारत भारी मात्रा में आयात करता है, जैसे तेल, कीमती पत्थर, इलेक्ट्रॉनिक्स, भारी मशीनरी, जैविक रसायन, प्लास्टिक, पशु और वनस्पति तेल, लोहा इत्यादि, इस्पात। अगर भारत आत्मनिर्भर होगा तो इन सब उत्पादों को आयात करने का जो खर्च है वह बच सकता है। आत्मनिर्भरता का मतलब देश और दुनिया में गिड़गिड़ाकर अपने सामान को या माल को बेचना नहीं है। इसका मतलब है हम अपनी क्वालिटी और ब्रांडिंग इस तरह से करें जिससे लोग बाय चॉइस उसे खरीदे, बाय चांस नहीं खरीदे, बाय चॉइस खरीदे। और आत्मनिर्भरता का मजाक उड़ाना स्वयं अपने वजूद का मजाक उड़ाना है। आत्मनिर्भर होना हर व्यक्ति और समाज के लिए आवश्यक है। अगर हम आत्मनिर्भर होंगे, हमारा समाज आत्मनिर्भर होगा, हमारा राष्ट्र आत्मनिर्भर होगा, तो स्वाभाविक है कि देश दिन प्रतिदिन दुनिया के वैश्विक मानचित्र पर, दुनिया के शीर्ष नेतृत्व पर अपने अस्तित्व को, अपने समृद्धि को और अपने आप को स्थापित कर सकेगा।
आज दुनिया में यह विश्वास है कि भारत की उन्नति पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी होगी। यह विश्वास कैसे पैदा हुआ? हमने जो वसुधैव कुटुंबकम की बात दोहराई है, यह वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना दुनिया को यह विश्वास दिलाने के लिए काफ़ी है। जब हम एक संकल्प लेकर अपने इस भारत को आत्मनिर्भरता के मार्ग पर चलाएंगे तो निश्चित रूप से वह सपना साकार होगा। आत्मनिर्भर भारत की भव्य इमारत 5 खंभों पर खड़ी है। इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और ट्रिबल ड्रीवन व्यवस्था, वाइब्रेंट डेमोग्राफी डिमांड पर खड़ी है। इन 5 चीजों को अगर हम ठीक कर लेते हैं, डिमांड बढ़ाने और उसे पूरा करने के लिए सप्लाई चेन के हर स्टेक होल्डर का सशक्त होना जरूरी है। अगर स्टेक होल्डर सशक्त नहीं होंगे तो सप्लाई चेन नहीं बढ़ेगा, और सप्लाई चेन नहीं बढ़ेगा तो हम जिस उद्देश्य की बात कर रहे हैं, जिस विषय की चर्चा कर रहे हैं, वह पूरा नहीं होगा। इसलिए आत्मनिर्भर होने का मतलब यह है, आत्मनिर्भर होने से एक नहीं अनेकों लाभ है। इससे पहला लाभ तो यह है कि आयात में कमी आएगी और निर्यात में वृद्धि होगी, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। हमारे देश में अन्य देशों से व्यापार के साथ साथ मित्रता भी बढ़ेगी, और जब मैत्री संबंध बढ़ेगी, इससे पूरे विश्व में एक भाईचारे का संदेश जाएगा। क्योंकि जब आपसी संबंध विकसित होता है, डेवलप होता है, तो स्वाभाविक है कि भाईचारे का संबंध स्थापित होता है। आत्मनिर्भर होने से हमारे देश में उत्पादन बढ़ेगा, जिससे बड़ी मशीनें और हथियार हमें दूसरे देशों से नहीं खरीदना पड़ेगा। और जब हम वो सारी सामानें नहीं खरीदेंगे, अपने ज़रूरत की सामानें खुद अपने देश के अंदर उसका उत्पादन होगा, तो स्वाभाविक है कि दुनिया के अंदर भारत का गौरव, भारत का वैभवशाली राष्ट्र के रूप में एक नई पहचान मिलेगी भारत को। और यह पहचान इस देश के लोगों को गौरवान्वित करेगा, इस देश की अस्मिता को ऊंचाई प्रदान करेगा। जिस राष्ट्र को हम माँ कहते हैं, उस राष्ट्र की अस्मिता को वैभव पर पहुंचाने का संकल्प इसी देश के युवाओं ने, इसी देश के राष्ट्रभक्तों ने, युग पुरुषों ने, महापुरुषों ने लिया है। उस संकल्प को पूरा करना होगा। इसके लिए हमको आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को मूर्त रूप देना होगा। आत्मनिर्भरता की दिशा में हमको यह सोचना होगा कि किस तरह से हम इस देश को, इस राष्ट्र को, भारत को एक आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में विकसित कर सकते हैं। यह वीडियो विशेष रूप से मैंने स्वदेशी जागरण मंच के लिए तैयार किया है। पिछले कई दिनों से मैं देख रहा था कि आत्मनिर्भर भारत की चर्चा हो रही है, तो मुझे लगा कि इस विषय पर अपनी बात रखनी चाहिए। अगर आपको हमारा विषय वस्तु पसंद आए तो सब्सक्राइब करेंगे। नमस्कार।